महाराज, ये मैं भरत जी की बात कर रहा था। भरत जी बहुत बढ़िया भजन कर रहे हैं, पर कभी कभी छोटी सी भूल बंधन का कारण बन जाती है। भरत जी, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे बहुत बढ़िया भजन हो रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं भजन में कोई विक्षेप हो, पर कभी कभी हो जाती है चूक। चूक बन जाती है साहब। भरत जी बहुत बढ़िया भजन चल रहा था कि अचानक एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ क्या हुई? भजन हो रहा था, एक दिन बैठे भजन कर रहे थे, एक हिरणी, गर्भवती हिरणी सामने से निकली है, और उस गर्भवती हिरणी ने जैसे ही जल पीना चाह रही थी गंडकी में, अचानक सिंह ने आक्रमण किया और हिरणी छलांग लगाई। जो पूर्ण गर्भ था अंदर, वह नदी में गिर गया। हिरणी तो चली गई, गुफा में जाके प्राण त्यागे, पर वो बच्चा नदी में हिचकोले खा रहा था। ये भरत जी माला पकड़े जप रहे हैं। आंख खुल गई। ये बड़ी भजन में भी साहब बड़ी समस्या है। आंख खुले तो आफत। कोई दिखता है, और दिखता है तो पता नहीं कैसा दिखे। एक साधक ने लिखा, हमको अच्छा लगा, किसी ने लिखा था किसी पुस्तक में कि मैं आंख बंद करके भजन करता हूं तो नींद आ जाती है, और खोल के भजन करता हूं तो कोई दिख जाता है तो मन उधर चला जाता है। ये बहुत कठिन है। हा? इसलिए ये चीज त्याग दो कि आंख बंद करके ही मिलेगा, और ये भी निकाल दो कि आंख खोल करके मिलेगा। सहज साधो सहज समाधि भली, कबीर साहब कहते हैं। मौज में हो जाए, जो आनंद में हो जाए। भरत जी आंख खोलकर जैसे ही देखा हिरणी का बच्चा नदी में डूब रहा था, भरत जी ने सोचा माला तो फिर हो जाएगी। कोई प्राणी का प्राण जा रहा है, जान जा रही है, किसी की बचा लूं। अंदर से आवाज आई, क्या करूंगा बचा के? इसको बचाऊंगा तो मेरा साधन छूट जाएगा। फिर अंदर से आवाज आई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भागे, बचा लिया। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, ये बचा लिया है तो बड़ा अच्छा किया, पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? इस बच्चे को बचा लिया। अरे बचा लेते, यहां तक तो धर्म था, लेकिन बचा लिया नहीं तो दिल में बसा लिया। इससे प्रेम हो गया, और इतना प्रेम हुआ, इस बच्चे के बिना चैन नहीं पड़ता। दूध पिलाते हैं, घास खिलाते हैं, और हाँ, पूजा करने बैठते हैं ना तो इसे बाजू में बिठा लेते हैं। मैं किसी के घर में गया तो उसके घर में जो घर का सबसे बढ़िया कमरा होता है ना, जिसमें मेहमान बैठते हैं, कौन सा कमरा होता है? गेस्ट रूम कह देते हैं लोग। गेस्ट रूम नहीं, बल्कि बेस्ट रूम, वही घर का सबसे बेस्ट। और उसमें किसी के घर में मैं कथा करके उनके घर जाना हुआ, तो उसी गेस्ट रूम में, उसको ड्राइंग रूम कहिए, बढ़िया सजा वजा, और उसमें एक बहुत बढ़िया कुत्ता बैठा हुआ था, असली का। घर की मालकिन ने कहा, महाराज जी ये ऐसा है
उन्होंने तो जो बताया भगवान जाने, पर मैं पूजा करती हूं तो साथ में बैठ जाता है। मेहरबानी करके वो पूजा वाला कार्यक्रम नहीं है, वो दरवाजे पे बिठाने का आइटम है, पूजा का नहीं है, ध्यान रखिए। जो जहां का है वहां उसे वहीं रखिए। और मैं पूरे घर में जाती हूं, इतना प्रेम करता है, मेरे पीछे ही पीछे घूमता है। अरे रोटी तू खिलाएगी तो पीछे क्या मेरे घूमेगा? ये ज्यादा मोहब्बत की बातें ठीक नहीं लगती है। हा? भरत जी आगे आगे, पीछे पीछे हिरण का बच्चा। हा? एक बात कहूं, ये हिरण है कौन? ये मृग कौन है? मृग का मतलब होता है चंचलता, मृग का मतलब होता है कुला, तुरंत उचाट मार के, कुलाच मार मार के जाए। तो हिरण, और ये हिरण जब जब मिलेगा तो गड़बड़ करेगा। क्यों? भरत जी को मिला तो गड़बड़ कर दिया। और पंचवटी में देखिए, सीता परम रुचिर मृग देखा, ये मृग जानकी ने भी देखा। जानकी मां के मन को हिला दे ये हिरण, और भगवान को भी दौड़ लगवा दे ये हिरण। हिरण कौन? मन। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा, सीता परम रुचिर। मां ने देखा तो वहां भी हलचल हो गई। ये कल्पित चीजें अच्छी दिखती हैं, क्योंकि ये माया का है। आज भरत जी ने हिरण को पाल लिया, और कुछ दिन के बाद वो हिरण जो था ना, हिरण हो गया, जानते हो ना, भाग गया। और हिरण भागा तो उसके प्रेम में भरत जी इतने पागल हो गए, रोते हैं, प्राण त्याग दिए। और शास्त्र कहता है, अंते यामति सागति, गीता भगवान कहते हैं, ईश्वर मुक्ता कलेवरम। तुम अंत में जिस जिस भाव को लेके प्राण त्यागोगे वहां जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो हमारे पूर्व के जो बुजुर्ग संत थे ना, 100 साल पुराने, वो एक ही बात कहते थे, राम का नाम लेकर जो मर जाए, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर। ये सच्चा सौदा। भरत जी ने सब छोड़ दिया और हिरण से प्रेम किया, प्राण त्यागे, अब हिरण का चिंतन किया, तो अब की बार जो जन्म मिला वो हिरणी के गर्भ में चले गए। तुलसीदास जी का एक दोहा प्रसिद्ध है, एक मृगा के प्रेम से, एक मृग से प्रेम किया किसने? भरत ने। अब की जन्म किसका मिला है? हिरण का। भरत जी हिरण बन गए, इतने बड़े महात्मा। तो एक तुलसीदास जी लिखते हैं, एक मृगा के प्रेम से भरत धरी मृग देह, तुलसी तिनकी कागती, जो घर घर करत स्नेह। तो सबसे प्रेम करते उनकी क्या स्थिति होगी? भरत जी मृग बने हैं, और महाराज अब की बार मृग बने, थोड़े ही समय में याद था कि मैं पूर्व जन्म का महात्मा हूं, तो मृग देह त्याग दी। तो पहले जन्म में मृग, दूसरे में, पहले में भरत, दूसरे में मृग भरत, अब तीसरे में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ।
और अब की बार सौतेले भाई, माता पिता ने तो पहले कोशिश की पढ़ाने की, नहीं पढ़े, सौतेले भाइयों के परिवार में भरत के साथ विषमता की जाती है। पर अब की बार भरत ने सोच लिया है अब किसी से प्रेम नहीं करना है। और अब की बार हरकतें कैसी करते हैं पता है? पागलों जैसी। घर वाले अगर काम करवाएं और तुम्हें काम नहीं करना हो तो पागल जैसे बन जाओ, बना बनना मत, ये नहीं कह रहा मैं। कोई कहे कि चाय बनाओ जबरदस्ती, तो चाय बना के फ्रिज में रखो, फिर 1 घंटे बाद दो उसको, दोबारा नहीं बनवाएगा। 1 कप चाय में 3, 4, 5 चमचे भर के शक्कर डाल दो, दोबारा पिएगा? व्रती हो जाएगा, 400 डायबिटीज। निकम्मा बनने से संसार से बच जाओगे, भक्त का लक्षण है। तो भाई ध्यान देना, श्री भरत जी सब छोड़ा और अब तो जड़ भरत बन गए महाराज। कुछ खा लिया तो खा लिया, कंधे पर जनेऊ तो पड़ाए हैं, पर अब पालन नहीं हो रहा है। माता पिता ने करा दिया था, भाइयों ने कहा कुछ काम करो, उल्टा कर देते हैं, घर से निकाल दिया, जंगल में घूम रहे हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कुछ भी नहीं, आनंद में है। भरत जी का जीवन आनंद का था, बिल्कुल इनका नाम ही जड़ भरत हो गया। पागलों जैसी हरकत है। एक दिन जंगल में घूम रहे थे, डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ा, उनको कोई बलि देनी थी भद्रकाली के ऊपर, तो भरत जी को पकड़ा, इसी की बलि दे दो। कैसी विरक्ति होगी कि बलि देने जा रहे हैं तो भी मना नहीं किया। काली मां के सामने डाकुओं ने स्नान करा दिया, हाँ? तो भी हंस रहे हैं। स्नान करा के कहा गर्दन नीची करो, गर्दन नीची कर दी। ये परम विरक्ति, परमहंस। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। कबीर साहब की बहुत प्यारी पंक्ति है। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। हीरो पाया गाठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भाई तो क्यों तोले। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलाल भाई मतवाली, मदवा पी गई बिन तोले। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। हंसा आया मान सरो, ताल तलैया क्यों
समझ मन मूरख साहिब मिल गए दिल ओले मन मगन हुआ तब तू बोले मन मगन हुआ तब तू अपने आनंद में लीन। अब कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई बोलने की इच्छा नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई संसार नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई किसी तरह का मान नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब ठाकुर अपने आनंद। तलवार जैसे ही लेकर डाकू का सरदार भरत जी को मारने दौड़ा, काली की मूर्ति की ओर भरत जी देख रहे हैं, बड़ी प्यारी लग रही है। और अचानक तलवार नीचे आई, काली मां मूर्ति में से प्रकट हुई, तलवार खींच करके डाकुओं को मार के भरत को उठा लिया। पर ये ऐसा आत्मवेता महापुरुष है कि मां ने बचाया, उसके बाद मां को भी एक बार ये नहीं कहा कि धन्यवाद। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ठाकुर का दीवाना महाराज। आज सुखदेव भगवान ने कहा है, राजन श्री भरत जी को माने बचा लिया, जंगल में फिर भी मस्ती में घूम रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहा था, पालकी में बैठ के जा रहा है, बड़े प्रेम से जा रहा था। पालकी का एक कहार थक गया और पालकी का कहार थका। अब तीन कैसे चलाएं? चौथा न मिला तो श्री भरत जी का हाथ पकड़ा और भरत जी का हाथ पकड़ के पालकी में लगा दिया। देखो ये है आत्मज्ञानी की स्थिति। न उसको ये है कि ये पालकी में लगाया था तो तकलीफ हो, कोई तकलीफ नहीं, वो अपने आनंद में है। महाराज अपनी मस्ती है। अभी बताया था ना, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, अब कोई इच्छा नहीं है। श्री भरत जी को पालकी में लगा दिया, पालकी चलने लगी। लेकिन भरत जी जब चलते थे तो महाराज होता क्या था, कोई चींटी, कोई चींटा, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा सामने आता था ना तो उसको बचाते थे। वो बचाते थे तो पालकी हिल जाती थी। एक बार हिली, दो बार हिली, तीसरी बार हिली तो राजा ने डांट के कहा, कौन है रे? राजा उतरा, कौन है? तीन कारों ने कहा, मालिक ये जो सामने खड़ा है ना तगड़ू मोटू, ये नहीं चला रहा। राजा ने एक बार देखा और क्रोध में बड़बड़ाने लगा है। देखने में तो बड़ा स्थूल लग रहा है तू, पालकी नहीं चल रही, ऐसा ही दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को देता है। पालकी ठीक से चलाओ। महाराज क्रोध में आग बबूला हुआ है। भरत जी कुछ नहीं बोले। राजा बोलता जा रहा, बोलता जा रहा। भरत जी को दया आई, अरे इसको मैंने कंधे पर उठाया है, कल्याण कर दूं इसका, इसलिए तब भरत जी बोलना शुरू हुए। भरत जी पहला शब्द ही बोले हैं कि तू दंड देने की बात कह रहा है,
और कह रहा है मोटा और पतला। तो सुन, मैं हूं न मोटा हूं न पतला हूं, मोटा पतला शरीर होता है। और तूने कहा कि मैं दंड दूंगा, तो सुन, दंड का भी जो असर होगा वो शरीर पर होगा। मैं चैतन्य आत्मा हूं। जायते अस्ति विपरिणामते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ये जितने कार्य हैं ये सब देह के होते हैं, आत्मा का नहीं होता। जो आत्म तत्व की निरूपण करने लगे एकदम राजा रहुगण उतरा और कहता है कस्त्वं निगूढ़श्चरसि ध्वजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो अवधूता। कौन हो तुम? ये जनेऊ बता रहा है, ब्राह्मण लगते हो। और हाथ जोड़ के कहता है नाहं विशंगे सुरराज वज्रं त्र्यक्ष शूलान्यमस्य दंडा। मुझे नाहं विशंगे सुरराज वज्रं, मुझे इंद्र के वज्र का भय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर में इसे दूसरी तरह से कहते हैं इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर प्रद्रोह पावक सोई जरई, विप्रद्रोह पावक सोई जरई, विप्रद्रोह पावक सोई जरई। भ्रशं ब्रह्मकुड़ा पवानात, कहीं तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। चरणों में गिर गया। आत्मा की कुछ चर्चा करता है, देह को आत्मा को राजा बटलोई अग्नि और उसमें पक रहे चावल की उपमा देकर प्रश्न करता है। तब श्री भरत जी ने उसको डांट दिया, कहा तू पढ़ा लिखा मूर्ख है, क्योंकि तू चावल की उपमा आत्मा से दे रहा है, यह अपराध है तेरा। आत्मा न गलती है, न जलती है, न ठंडी है, न गर्म है, न लेप है। अच्छे से आत्म तत्व के बारे में बताया तो चरणों में गिरा है महाराज। श्री भरत जी ने इस पर कृपा की है। तत्पश्चात इसी स्कंद में द्वीपों का वर्णन है, भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है, भारत के उपास्य देवताओं का वर्णन है। सुखदेव जी बताते हैं राजन, ये जो भरत है, ये जो भारत है, ये मस्तक है। इसलिए आपको कई बार सुनने मिल जाएगा, दुनिया में किसी भी देश में जाइए, लेकिन आपको अंत में कहना पड़ेगा भारत माता की जय। तो हम मां की गोद में रहते हैं। भारतवर्ष की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन